गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टैली में वाउचर्स की एंट्री कैसे। लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वो वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें, टैली को डाउनलोड कैसे करें और उसमें लेजर एंट्रीज कैसे मारें। तो ये वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, जाके उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। बहुत ही काम की वीडियो है आपकी। अगर आपको टैली सीखना है, आपको कहीं जॉब चाहिए, तो बहुत ही बेसिक्स आप इसमें सीख जाएंगे तो भी आपको जॉब मिल जाएगी ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये की। टैली में बहुत सारे काम होते हैं, जीएसटी फाइलिंग्स भी होती है, जीएसटी रिपोर्ट बनती है, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बैंक रिकनसाइलेशंस भी होते हैं, बैंक की एंट्रीज होती है, सब कुछ होता है। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू। तो चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे टैली में वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप टैली में लेजर्स और कंपनी कैसे क्रिएट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैली का नया अपडेट भी आ चुका है। टैली प्राइम हो गया है टैली ERP9 से। तो सिंपली इसे ओपन कीजिए। और आपको इसके लिए वो PDF भी लगेगा जो मैं आपको डाउनलोड करवाया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपली आप उसे मेरी लास्ट वीडियो में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा पुरानी वीडियो की। इसमें आपको कुछ 11 लेजर्स हैं 11 लेजर्स हैं, उसे आपको एंट्री लेना होगा। आपको सिंपली इधर ऑल्ट और के दबाना है कंपनी सिलेक्ट के लिए। ये नया इंटरफेस थोड़ा भी सही से काम नहीं करता है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। देन आपको मैंने एक कंपनी बनवाया था, ट्रेनिंग कंपनी, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको सब ऑप्शंस बता देता हूँ कि टैली में क्या क्या रहते हैं। पहले तो एक जो हेड आता है वो है गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपको सारे टैलीज के, ये मतलब मेन गेटवे है। यहाँ से आप कोई भी वाउचर के अंदर या कोई भी डे बुक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, किसी के अंदर यही मेन गेट यही है किसी के अंदर जाने का। तो पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि कैसा क्या है। पहला तो मास्टर्स में आते हैं क्रिएट। क्रिएट के अंदर आपको मिलता है ग्रुप, लेजर, करेंसी। आपको एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप मतलब लेजर आप जो बनाएंगे तो उसके अंदर जो ग्रुप डालना है कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो उसका ग्रुप क्रिएट करने का है। देन लेजर, जिस लेजर्स के अंदर आपको एंट्रीज करना है। करेंसी, अगर आप इंडियन करेंसी के अलावा कोई और करेंसी में डील करेंगे तो वो यहाँ डाल दीजिए। वाउचर टाइप, इन्वेंट्री मास्टर्स के हेड के अंदर है स्टॉक के ग्रुप। जैसा एक ग्रुप आप बनाएंगे पंप, पंप के अंदर बहुत सारे पंप आते हैं, अलग अलग वोल्ट के आते हैं, अलग अलग मोटर के आते हैं। देन स्टॉक कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का वो स्टॉक है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वाटरेबल कैटेगरी में, वाटर की कैटेगरी, पानी की कैटेगरी, या जो भी कैटेगरी में, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी। स्टॉक आइटम, अलग अलग स्टॉक आइटम जो हैं, कितने आइटम है, आपको कितने आइटम बनाने हैं। फिर देन यूनिट, वो स्टॉक आइटम मेजर किस में होता है, किलो में होता है, केजी में होता है, लीटर में होता है। देन गोडाउन, गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं आप हर एक गोडाउन का इसमें एंट्री मार सकते हैं कितना आपका माल बचा है। देन स्टैट्यूटरी डिटेल्स में GST और पैन का ऑप्शन है।
जीएसटी फाइलिंग्स भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। और पैन और सिम डिटेल्स। CIN डिटेल होती है कंपनी के लिए। देन अल्टर में आप कर सकते हैं, जो भी आप ऊपर क्रिएट करेंगे उसको आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लास्ट में जो लेजर बनाए थे लास्ट वीडियो में, वो सारे लेजर यहाँ आ गए। करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, GST, पैन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट, चेंज अकाउंट, शो इनएक्टिव। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको ग्रुप है, जैसा कि ये सारे ग्रुप हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है, एक मिनट, इसमें आपको सारे लेजर ये बैलेंस शीट फॉर्मेट में दिखाता है। एसेट्स हो गया, और ये लाइबिलिटीज आप जो बनाएंगे तो उसको अपना वो बाइफरकेट कर देगा। आपको बाइफरकेट नहीं करना है कि लेजर में क्या, कि एसेट्स में क्या है, लाइबिलिटीज में क्या है। करेंसीज यहाँ पे आपकी रुपीज़ ही है खाली। बजट्स बनाना तो आप इसमें अपना बजट बना सकते हैं, सिनेरियो, इन्वेंट्रीज के सारे यूनिट को डाउन। देन आते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स अपनी जो एंट्रीज लेते हैं हम डे बुक पे। दिन में अगर आप 50 एंट्री करें तो आपको अगर आज की कोई एंट्री ढूंढना है तो आपकी डे बुक में मिलेगी। जो आप एंट्री आज करेंगे जितनी भी, वो आपको डे बुक में दिखाएगा। देन बैंकिंग, यहाँ से आप चेक प्रिंट कर सकते हैं, चेक रजिस्टर कर सकते हैं, पोस्ट डेटेड समरी बना सकते हैं, डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट की एडवाइस ले सकते हैं, बैंक रिकंसाइलेशन कर सकते हैं आप। बैंक रिकंसाइलेशन भी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, बहुत इजी है। सिंपली आपको उसमें डेट्स डालना रहता है। बैलेंस शीट यहाँ से तैयार होती है। ऑल्ट F1 आपको दबाना है, ऑल्ट F1 से डिटेल में खुलेगा। ऑल्ट F1 दबाएंगे जैसे ही डिटेल बैलेंस शीट हो जाएगी, डिटेल में हो जाए। ऑल्ट F1 से डिटेल बैलेंस शीट खुलती है, ध्यान में रख लीजिए। देन आइए स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आपको पूरा अपना स्टॉक की समरी दिखाएगा कि आपका स्टॉक कितना पड़ा है, क्या है। देन रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मतलब आपका अगर अमाउंट बहुत करोड़ों में है, या 100 करोड़, 1000 करोड़ में जिन लोग का रहता है, तो वो अपना परसेंट में रखते हैं वैल्यू। जैसे कि 100 रुपया है आपका कैपिटल, उसमें से 80 रुपया आपका शेयर कैपिटल, तो आप ऐसा कहिए कि 80% आपका शेयर कैपिटल का वैल्यू है। तो हर चीज़ आपकी इसमें परसेंट में बनेगी, परसेंट वाइज बैलेंस शीट बनेगी। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस दिखाएगा, डे बुक, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कितना है। इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, GST रिपोर्ट, R1 R2 ये सब बना देगा इधर से। R2 R3B, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, क्विट, सब चीज़ यहाँ पे है अवेलेबल। तो सिंपली आज हम लेने वाले हैं एंट्री लेंगे। तो आपको मैंने कुछ लेजर्स की एंट्री 7 to 11 तक करने बोला था, वो मैं अभी फटाफट कर लेता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एंट्रीज तो सब ले लिया हूँ, सारे लेजर की एंट्री ले लिया हूँ। लेजर के थ्रू हमें अपना आगे अकाउंटिंग करना है। तो सिंपली आपको फर्स्ट एंट्री बताता हूँ मैं। फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई की है 2017। अब हम आज की डेट मतलब करंट ईयर लेंगे, 2020 लेंगे। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर वो चलेगा वो है अप्रैल 22 टू मार्च 21, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस वक्त। तो 1st of July to 2017, Mr. Rakesh Singh brought 5 lakh as a capital by check and started a new shop, Royal Traders, and deposited same in bank account.
मिस्टर राकेश सिंह जो है वो हमारे बिजनेस के ओनर है। ओनर है या आप बोल सकते हैं प्रमोटर है, जिन्होंने 5 लाख रुपया कैपिटल ला किया चेक के थ्रू, और एक्सिस बैंक अकाउंट जो हमारे बिजनेस का अकाउंट है उसमें डिपॉजिट किया, और एक न्यू शॉप चालू की रॉयल ट्रेडर्स करके। तो सिंपली इसकी एंट्री, पहली बात तो कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के लिए एक डेप्ट होता है, डेप्ट होता है जो बिजनेस को बाद में पे करना है, तो उसे आप रिसिप्ट में लेंगे। वो बिजनेस को रिसीव हुआ है, वो अमाउंट बिजनेस को रिसीव हुआ, बिजनेस को पे करेगा, लेकिन एट क्लोजिंग ऑफ द कंपनी पे करेगा। तो सिंपली आपको वी प्रेस करना है या वाउचर्स के अंदर चले जाना है गेटवे से। वाउचर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको सारे वाउचर्स बता देगा, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल। तो अब ये बिजनेस को रिसीव हुआ है, तो सिंपली एफ रिसीव की एंट्री में जाएंगे एंड यहाँ पे राकेश सिंह कैपिटल अकाउंट का लेजर हम क्रिएट किए थे वो सिलेक्ट कर लेंगे, और अमाउंट था 5 लाख। 5 लाख ले लेंगे, 5 लाख। और कैसे आया, एक्सिस बैंक में चेक डालें तो वो अमाउंट यहाँ ले लेंगे, चेक डीडी नरेशन डाल दीजिए, बीइंग बिजनेस started with cash, being business started with cash, सिंपली डाल के ये एंट्री अप्रूव कर दीजिए। सिंपली एंट्री डाल के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आपको अपनी पुरानी एंट्री में वापस पीछे जाना है, बैक जाना है, तो पेज अप का बटन डालिए, माइनस का बटन, माइनस का बटन डालने पे आप अपनी एंट्री में जा सकते हैं, तो आप डे बुक से भी जा सकते हैं। और सिंपली द डेट चेंज करने के लिए आपको F2 दबाना है। F2 दबाने से आपको डेट ले लीजिए 0107/2020। 2020 नहीं लेने दे रहा है। एक मिनट, सॉरी, आपको बता देता हूँ। आई डोंट, ओ सॉरी, हमारी बुक्स जो मेंटेन होना चालू हुई थी वो हमने कंपनी क्रिएशन के वक्त 1 अक्टूबर रखा था, तो हमें 1 अक्टूबर के बाद का ही लेना पड़ेगा, मैं भूल गया था। तो हम एक काम करते हैं, 1 अक्टूबर ही रखते हैं। और सिंपली अगर आपको एंट्री तो ये आप डेट चेंज किए, फिर आपको पूरा एंटर मार मार के एंड तक नहीं आना है एंट्री को सेव करना है। आप सिंपली यहाँ से Ctrl+A दबाइए। Ctrl+A दबाने से आपकी एंट्री एज इट इज एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आप सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। पेड 25,000 through security deposit to Mr. Z for rented place by check। 25,000 Z को दिए, एक रेंट प्लेस लिया हम उनसे, तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हैं। तो सिंपली वाउचर में चले जाइए, वी प्रेस करके सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया है। तो सिंपली इधर आप पहला स्टेटमेंट देखिए कि आपने किया क्या है।
आपको पैसा आया है या आप इस वक्त ऐसा अज्यूम कीजिए कि ना आप खुद वो बिजनेस है, तो आपको उस बिजनेस की प्लेस पे रख के देखिए कि आपको पैसा आया है या गया है। तो सिंपली ध्यान में लगाइए कि पैसा आया कि गया है। फर्स्ट एंट्री में आया था, इस एंट्री में पेड लिखा, मतलब आपने पैसा दिया है। तो यहाँ लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले तो पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लीजिए, देन क्या पे किया वो डेबिट में आएगा, जो गया उसको डाल लीजिए डेबिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया डेबिट, और कितना दिया 25,000, क्रेडिट में आएगा जहाँ से पे किया, बाय चेक दिया है, हाँ बाय चेक टू एक्सिस बैंक, नरेशन डाल दीजिए, बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू मिस्टर जॉर्ज फॉर रेंटेड प्लेस। सिंपली एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अब जाइए तीसरी एंट्री में, विड्रॉ 40,000 फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसमें आपने विड्रॉ किया है कैश। अब आपने कैश विड्रॉ किया है, तो कैश विड्रॉ की एंट्री आप कौन से वाउचर में लेंगे। पहले तो मैं आपको वाउचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं। फर्स्ट आपको दिखेगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर वो होता है, कॉन्ट्रा वाउचर में खाली बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक की एंट्री आती है। इन शॉर्ट इस वाउचर में खाली बैंक की एंट्रीज आती है, और जो बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र या कोई और बैंक में आप देते हैं अपने इन 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 विद इन कंपनी में, जो एंट्रीज होती है दूसरे को देंगे, दूसरा बैंक में डालेगा, तो वो बैंक वो कॉन्ट्रा में नहीं आएगा। आपके अंदर बैंक में जो आपकी खुद की बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें, या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, वो कॉन्ट्रा एंट्री। पेमेंट एंट्री जिसको पे कर रहे हैं, रिसिप्ट एंट्री जिससे पैसा रिसीव हुआ, एंड देन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री वो होती है जो एडजस्टमेंट्स को सही करने के लिए होती है। लाइक कुछ एडजस्टमेंट अगर करना है बैंक में, तो उसके लिए ये है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मीन्स आपको अगर एडजस्ट करना है, जैसे कि कुछ एंट्री आपने मिस कर दिए, वो एंट्री आपको एट द ईयर के एंड में लेना है, 31 मार्च को लेना है, तो वो जर्नल से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्स एफेट से सीधा सेल्स, मतलब कुछ बिल सेल्स की है, जो सेल्स क्रेडिट पे होगी, जो सेल्स उधारी होगी वही खाली सेल्स वाउचर में एंट्री होती है, और जो परचेज क्रेडिट परचेज होता है, जो उधारी पे खरीदते हैं, वो उसी में जाएगा। F10 से जो अदर्स वाउचर्स है, डेबिट नोट हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, फिजिकल स्टॉक जर्नल, ये सर डेबिट नोट हो गया। जो डेबिट नोट मीन्स जो आप रिटर्न में आपको सामान आ जाता है। डेबिट नोट मीन्स आपने कुछ सामान लिया, आपने कुछ सामान खरीदा, परचेज किया, उसमें से 100 यूनिट खरीदे, 20 यूनिट खराब हो गए, वो 20 यूनिट आप जब रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री आप डेबिट नोट में मारेंगे कि उतना 20 यूनिट परचेज में से माइनस हो जाए। और क्रेडिट नोट अलग, क्रेडिट नोट सेल्स। क्रेडिट नोट में आप जो खरीदेंगे उसकी आपको कोई सामान रिटर्न करेगा, तो आपको उसको सामान रिटर्न करेगा, तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में लेंगे, जो सेल्स में से माइनस करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है। देन अभी हम जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे अपनी। तो आप तो समझ ही गए रहेंगे अभी एंट्री किस में आएगी। 40,000 कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से, कॉन्ट्रा आएगी। कॉन्ट्रा में आपको पता है कैश, इसमें आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, देखिए पेमेंट में कहेंगे तो सारे लेजर्स दिखाएंगे। कॉन्ट्रा में गया, मेरे को 2 ही लेजर दिख रहा है, कैश बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन खाली कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होते हैं। तो कॉन्ट्रा में सिंपली यही 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो आपको इसके लिए पहले से कॉन्ट्रा सिलेक्ट करिए, और पैसा निकला कहाँ से है, जहाँ जिस
पैसा जिसको रिसीव हुआ है ना, वो चीज़ क्रेडिट में आएगी, सॉरी डेबिट में आएगी, और जहाँ से पैसा निकला है वो क्रेडिट में आएगा। बैंक अकाउंट का तो आप समझते हैं, अभी पैसा बैंक से निकला तो वो आ जाएगा क्रेडिट में, बैंक आ जाएगी क्रेडिट में, बैंक से निकला पैसा। सिंपली इधर डालिए 40,000। अभी आप ध्यान में रखिए कि मैं आपको मैसेज आता है अकाउंट क्रेडिटेड, मतलब आपका पैसा अकाउंट में आया, तो उसका मतलब होता है आप यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगाइए कि उसमें जो क्रेडिट है वो जर्नल का डेबिट है, और वहाँ का जो डेबिट है वो यहाँ का क्रेडिट है। अभी ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे मैं डालूंगा, सॉरी डी डेबिट करके कैश, कैश अपने को रिसीव हुआ, बीइंग कैश withdrawn for ऑफिस यूज। अभी फोर्थ एंट्री जो है, पेड ₹21,000 फॉर ऑफिस फर्नीचर बाय कैश। ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा, कुछ ऑफिस का फर्नीचर वगैरह खरीदा, तो उसके पैसा हमने कैश में दिया। तो कैश में दिया तो सिंपल उसकी पेमेंट में एंट्री आएगी, परचेज अगर क्रेडिट करते तो सेल्स में जाता, पर पेमेंट में आई है, जो खरीदा वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितने में खरीदा? 21,000 रुपये में खरीदा। 21,000 सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कैश डाल दीजिए, बात खत्म। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये हो गया। अगर अभी आपको दूसरी एंट्री कौन सी है, 12,000 फॉर एयर कंडीशनर, 15,000 फॉर कंप्यूटर, 8,000 फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, एंड 4,000 फॉर सेल फोन बाय चेक। अभी ध्यान रखिए, आपको इसमें दिया है डबल एंट्री सिस्टम। सिंपली पेमेंट वाउचर लीजिए और डालते जाइए जो जो दिया हुआ है। पहला दिया है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का अमाउंट बोला है 12,000, और यहाँ पे देखिए क्रेडिट आ चुका है। इस क्रेडिट को आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली डी दबाइए, डी दबा के एंटर कर दीजिए, यहाँ फिर डेबिट हो गया। अब डेबिट में दूसरा अमाउंट क्या, वो ले लीजिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर ले लीजिए। कंप्यूटर का अमाउंट है 15,000। 15,000 लेने के बाद फिर डी दबाइए, डेबिट हो गया। फिर कंप्यूटर के बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 8,000। देन सेल फोन, फिर उसके बाद सेल फोन डालिए 4,000, और सबका पेमेंट हुआ है बाय चेक, तो एक्सिस बैंक 39,000 का। नरेशन में आप सबका नाम मत डालिए, सिंपली लिखिए बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज। मैं बाद में एक वीडियो इस पर भी डालूंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, और एसेट, फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और भी बहुत तरीके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, सबके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये इस वीडियो को भी बहुत जन को शेयर कीजिए, सबको नॉलेज फैलाइए। मेरी फर्स्ट इस टैली का दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है, उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कीजिए। और मैं आपको इसके आगे का भी बता देता हूँ। अभी ये एंट्री तो हो गई। देन राकेश राम अपॉइंट द मिस्टर राकेश राम अपॉइंट द फॉलोइंग पीपल। जैसा कि अभी हमारा बिजनेस हुआ तो हमने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, सॉरी कुछ लोगों को हमने अपॉइंट किया, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हमने अपॉइंट किए। जैसा कि पहले था आशीष,
अशिका, जयेश, ये तीनों को अपॉइंट किया। 9,000, 7,000, 7,000। अभी ये कोई इसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने नहीं बोला है, खाली अपॉइंट किए हैं, तो अभी कुछ इसका एंट्री आएगा नहीं, तो इसका हम बाद में देखेंगे। पेड ₹4,000 टू पेटी कैशियर बाय चेक। अभी आप कंफ्यूज रहेंगे, पेटी कैशियर को पे किया तो उसकी एंट्री पेमेंट में आएगी या क्या आएगी? पेटी कैशियर की एंट्री मैं आपको बताऊं पेमेंट में आएगी ही नहीं, वो कॉन्ट्रा में आएगी। कॉन्ट्रा में आएगी वो एंट्री। वो एंट्री कॉन्ट्रा में इसलिए आएगी क्योंकि कॉन्ट्रा एक कैश वाउचर होता है और पेटी कैशियर भी हमारा कैश इन हैंड होता है जो डेली खर्चे मेंटेन करता है। तो सिंपली आपको उसकी एंट्री लेना है कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा दबा दीजिए एंड और ये मेरे को दिखा नहीं रहा है, मेरे से सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पेटी कैश को फिक्स एसेट्स में डाल दिया था। मैं सही कर लेता हूँ। पेटी कैश जो हमारा होता है कैश इन हैंड में आता है। कैश इन हैंड क्रेडिट कर लीजिए, पेटी कैशियर को कॉन्ट्रा में आएगा। पेटी कैश को हमने एक्सिस बैंक से लिया 4,000 फॉर डेली खर्चे के लिए। डेली खर्चा उसने किया एक्सिस से। बिंग अमाउंट आप सिंपली डाल लीजिए, बिंग अमाउंट पे टू पेटी कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस। ये हो गया। देन नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे हम। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अमित ट्रेडर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पार्ट पे हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको यूनिट बनाने हैं, स्टॉक आइटम बनाने हैं, ग्रुप ग्रुप सब कुछ क्रिएट करना है। तो इस पार्ट में बाद में जाते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अब ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट अगले संडे आ जाएगा विदाउट एनी लेट। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। एंड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।